हमें तो कोई बात की चिंता नहीं, चिंता है तो सिर्फ एक बात की कि जब तुमने जन्म नहीं लिया था उससे पहले हमें पूर्ण विश्वास का जब्दी का वारिस कोई अवश्य आएगा, लेकिन तब जब तुमने जन्म लिया तो तुम सर्प योनि में हो, तुमसे हमारा वंश चलने वाला नहीं, यही चिंता तुम्हारे पिताजी को सता रही है। तो अपनी माता की बात को सुन करके और नागेश्वर क्या कहता है, क्या कह रहा भैया, अरे मधुर वाणी बोले राजकुमार, मधुर वाणी बोले राजकुमार, मैं करूं निवेदन अरज सुनो हमारी मत हो बोलाचार, तुरंत तुम्हारी शादी करवाऊं, धर्म निश्चय चल जाए वंश कतई मत मन में घबराऊं। कैसे बात सुन राजा घबरावे, अरे यज्ञ कुण फेरा पाड़े वो समझ में मारे नहीं आवे। पिता तू नागेश्वर बतलाए और सूरसेन राजा की देखो धड़कन बढ़ती जाए। जब नागेश्वर के ध्यान पिताजी मेरे बेगो करवा दे, बढ़िया सी छोरी देख संग भक फेरा पड़वा दे रे वो पापा जी रे पापा जी। कैसे कैसे नागेश्वर और अपने माता पिता से कहने लगे कि आप चिंता मत करो, आप जल्दी से मेरी शादी करा दो, मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ कि आपका वंश अवश्य चलेगा। तो देखिए सज्जनों, नागेश्वर अपने पिता से क्या कहते हैं, क्या कह रहे भैया, अरे लेवा बोल तेरा दोक दहू मरोगे वही ब्याह करा दे रे। कैसे कैसे बाबुल तेरा दोक दहू मरोगे वही ब्याह करा दे रे। मोकू गुड़ मांगे लाडे लाडे रे, बाबुल तेरा दोक दहू मरोगे वो ब्याह करा दे रे। गुड़ मांगे लाडे लाडे रे, बाबुल दोक दहू मरोगे वो ब्याह करा दे रे। नागेश्वर अपने पिता से अपनी इच्छा जाहिर करने लगे, कहने लगे पिताजी अब ढंग से सुनो, मुझे कैसी लड़की चाहिए। क्या कहता है, क्या कह रहा भैया, नागेश्वर के बाद जो पिताजी मेरी बात यमल में लियो, बढ़िया सी छोरी देख संग बातें फेरा पड़े। अरे हो लड़की बढ़िया गुणवान, कैसे, अरे सास ससुर और पति अपने को रखे हमेशा जानकारी पूरी ले लीजो, मैं पहले ही कह दूं बात दोष पीछे मुझे मत दीजो, पूछ लीजो बढ़िया शील स्वभाव। कैसे, अरे नहीं जीवन भर करवाता दो लोग पंचन पे बोल नहीं छोरी फसकीली, अरे कर नहीं कर कर नखरा रात जनानस कर देगी। झूठ पल थोड़ खियो लीजो, वो घर जच जावे ली जान सगाई हमारी पक्की कर लीजो। पिता तू नागेश्वर बतलाए, कैसे सूरसेन राजा की देखो धड़कन बढ़ती जाए। रात दिन नींद नहीं आवे, बापे जो रहे दरबार नहीं कोई से बतलावे, मंत्री आपस में बतलाए, बेसला बना चल दिया गया सब राजा के ढंगे आए। सोच को कारण समझाओ, हम करें आपकी मदद, समस्या हमको बतलाओ। राजा अपने सरपुत्र की इस बात को सुनकर के और चिंता में डूबे हुए और राज्यसभा में चुपचाप बैठे रहते, कोई फैसला नहीं करते, कोई न्याय नहीं करते। एक दिन सारे मंत्री सलाह बना करके राजा के पास जाते हैं और जाकर के कहते हैं महाराज आप हमें एक बात बताओ, आप मुझे एक बात बताओ, आपको किस बात की चिंता है, अगर आप हमें बताएं तो शायद हम आपको कुछ मदद कर सकते हैं। नजीक है देखिए सज्जनों, वो मंत्री राजा से कहने लगे महाराज आप हमें किस बात की चिंता है, अगर हमें आप बताएं तो शायद हम आपकी कुछ मदद कर सकते हैं। सज्जनों मंत्री की इस बात को सुनकर के और राजा मन में विचार करते हैं कि अगर मैं मंत्रियों से इस बात को कहूं कि भैया मेरे यहाँ पुत्र के बजाय सर्प का जन्म हुआ है और वो मुझसे शादी के लिए कह रहा है तो मेरी प्रजा में बदनामी होगी। राजा इसलिए उस बात को वही छुपा लेते हैं। क्या कहते हैं, क्या कह रहा हूं भैया, जब राजा सोचे बात किसा मैं इनको समझाऊं, कैसे अरे हमारे सर्प पुत्र को व्याप कराओ, कैसे बदलाऊ रे बाबू तेरा
देखिए सज्जनों, मंत्री की बात को सुनकर के राजा ने उस बात को वहीं छुपा लिया। तो क्या होता है, वो मंत्री से राजा किस तरीके से बातें कहते हैं, क्या कहते हैं भैया कि हमें तो कोई बात की चिंता नहीं, चिंता है तो सिर्फ एक बात की कि हमारे नागेश्वर पुत्र की शादी हो जाए तो हम उसको राज तिलक करके भगवान का भजन करें, हमें तो यही चिंता सता रही है। तो देखिए सज्जनों क्या होता है, क्या होता भैया, अरे कहे राजा सुन दरबारी, कहे राजा सुन दरबारी, मारे हो पुत्र को ध्यान देख ले यही चिंता मारी, पुत्र मारो भारो बुद्धिमान है नागेश्वर युवराज हमारो सभी गुणों की, देख लो कोई बड़े नरेश पा करे सगाई मारा छोरा की, मारो है यही आदेश, मंत्री बोलो राजा सु। कैसे राजा की बात को सुनकर के मंत्री खड़े होते हैं, कहते हैं महाराज आपको इस बात की चिंता है, अरे समझ लीजिए ये कार्य आपका पूरा हो गया। क्या कहता है, क्या कह रहा भैया, मंत्री बोलो राजा सु, अरे मोए पूर्व देश को जय भूप बोलवा रहे आगासू, सुता बाकी हो गई शादी योग, और भोगपति कन्या का नाम सु बढ़िया बैठे, मंत्री चल दियो ले आदेश, सूरसेन राजा को जय को सुना दियो संदेश, बंदगी चरणन में महाराज, अरे बंदगी चरणन में महाराज। जैसे ही सज्जनों जाकर के राजा ने उनको सारी बातें बताई कि महाराज हमारा राजकुमार है नागेश्वर और तुम्हारी पुत्री है भूवती, पूर्व देश के राजा विजय के यहाँ पहुंच जाता है। क्या कहता है, क्या कह रहा भैया, चल दियो मंत्री ले आदेश, सूरसेन राजा को विजय को सुना दियो संदेश, बंदगी चरणन में महाराज, तुम करो सगाई थारी भोगपति की मारो नागेश्वर युवराज। अरे मंत्री ने समझा दी सब बात, और नाजी बामण बुला भेज झट दिया बाकी साथ, लौटे आया सूरसेन के पास, अरे तू बुलवा तेरा राजकुमार को लगन धरा दूं। जैसे ही राजा विजय ने अपनी तरफ से नाई और पंडित को उस मंत्री के साथ कर दिया, तो वापस राजा सूरसेन के दरवाजे पर आकर के और जैसे ही राजा को आवाज लगाई, कहने लगे महाराज बुलवाओ तुम्हारे राजकुमार को, आज उनका संबंध पक्का करा देता हूं। तो देखिए सज्जनों क्या होता है, क्या होता भैया, जब सुनी मंत्री की बात भूत को लगायो जादो, देखिए मंत्री की बात को सुनकर के राजा खड़े के खड़े रह गए, मन में विचार करने लगे, सोचने लगे कि अगर मुझे पहले इस बात का पता होता कि मंत्री के कहने से यह कार्य हो जाएगा तो मैं इसे कभी नहीं कहता। सज्जनों राजा मन में विचार करता है कि मेरे यहाँ तो कोई पुत्र है ही नहीं, और ये कहता है कि तुम्हारे राजकुमार को बुलाओ, आज मैं उनका संबंध पक्का करा देता हूँ। तो राजा किस तरीके से मन में विचार करते हैं, क्या होता है, क्या होता भैया, मैं कुण के हाथ धराऊं ठीक हो मन में चिंता लागी, अरे कैसे सर में बचे हमारी यहाँ से मुश्किल राजा मन में करे विचार, कैसे किसी हमारी नैया होगी पार, बुढ़ी को गुण के हाथ धराऊं, कैसे अब हमारी कैसे सर में बचाऊं, वो यागो अजगर की बातन में कैसे लगन झलाऊं, हाथन में के मुख कहीं पतो इसी बन जाए, सगाई मंत्री कखी हद हो जाए, कि अब मुख चाहिए बोलनी झूठ झूठ बोला तू कैसे खूब, बात तुम्हारी सुन ले बामण लाई, तुम छोरा कहीं करो सगाई, वो छोरा गयो गुरु के पास, जल्दी नहीं लौट बगिया, कि बेटा पड़ी नहाली पूरी, मिली नहीं छुट्टी की मंजूरी, तारे जैसे बात बतलाऊं, कि मिलनी है तो बड़ी करवाऊं, वो मिलनी हो गई रिश्तों पक्को, सबने सुना मान लिया सच, राजा की बात समझ में आई, राजी होगा बामण नाई, वो रानी महलन तुम आ जाओ, झोली बना खड़ी हो जाओ, वो झोली में भर दिया हीरा मोती, राजा की भर के बोटी बोटी, उनका चल दिया बामण नाई, वो राजा सोचे अब हो गई, क्या तो खूब रुपये और घंटों कैसे सो रहे हो, अरे के धूले किसा बने, हाँ
भूले किसा बने नागेश्वर भंडो फूटे गो। राजा मन में विचार करता है कि मैंने ऐसे तैसे झूठ बोल करके ये संबंध तो पक्का करा लिया है, लेकिन शादी के सारे गीत गाने पड़ते हैं क्योंकि मेरी आगे चल के बोल अवश्य खुलनी। क्या कहते हैं, क्या कह रही है? अरे मैंने झूठ बोल कर भाई रे सगाई मेरी किसे पड़ेगी पारे, कैसे बोल खुलेगी प्यारों में तो मुँह पे देखिए सज्जनों, राजा ने ऐसे तैसे झूठ बोल करके अपने सरक पुत्र का संबंध तो करा लिया, लेकिन मन में विचार करता है कि आगे चल के मेरी पोल अवश्य खुलती है। सज्जनों, जब दोनों पक्षों में कोई विवाद मच जाए तो सबसे पहले उस बचौलिया के पास जाते हैं, और दोनों राजाओं का बचौलिया कौन था? वो मंत्री। राजा शूरसेन उस मंत्री के पास जाता है और कहता है कि भैया अब तुम ही कोई ऐसा उपाय निकालो जिससे ये शादी पूरी हो जाए। क्या कहता है, देखिए क्या कह रहा भैया। भाई भूखे को संसार धूप के चिंता लग रही भारी, और झूठ बोल कर भाई सगाई मेरी सच्चाई मुश्किल आगी। यही भैया मंत्री, और कोई हमारी लाज बचा सकता है। क्या कहता है, क्या कह रहा भैया। अरे मंत्री कोई सलाह बना दे रे, कैसे? मंत्री कोई सलाह बना ले रे, अरे हमारा चारों पल्ला, कैसे? हमारा चारों पल्ला तीच में हमारी लाज बचा ले रे, अरे लाज बचा ले रे, वो भारी शर्म बचा ले रे। मंत्री कोई सलाह बना ले रे, हमारा चारों पल्ला तीच में हमारी लाज बचा ले रे। मंत्री कोई सलाह बना ले रे, हमारा चारों पल्ला तीच में हमारी लाज बचा ले रे। अरे पांच बोला मंत्री को राजा सलाह बना वाला जो दे, पांच बोला मंत्री को राजा सलाह बना वाला जो, और नागेश्वर नहीं भेज गुरु ने सब गुड़ पे जब तू कोई सलाह बना ले रे, पर प्यारो पल्ला तीच में हमारी लाज बचा ले रे। मंत्री कोई सलाह बना ले रे, प्यारो पल्ला तीच में हमारी लाज बचा ले रे। अरे डोंडी पिटवा गई वरात की दुनिया से ढल जावे, रे डोंडी पिटवा गई वरात की दुनिया से ढल जावे, और दूल्हे बिना बरात कटी या बात समझ नहीं आवे। जब तू कोई सलाह बना ले रे, प्यारो पल्ला तीच में हमारी लाज बचा ले रे। मंत्री कोई सलाह बना ले रे, प्यारो पल्ला तीच में हमारी लाज बचा ले रे। ये मंत्री के बाल यो सगाई फरबिन छोरा करवा दी, रे मंत्री के बाल यो सगाई फरबिन छोरा करवा दी, और ऐसे खेला अपने भूत को बात करे तू को दी। जब तू कोई सलाह बना ले रे, मेरा प्यारो पल्ला तीच में हमारी लाज बचा ले रे। मंत्री कोई सलाह बना ले रे, प्यारो पल्ला तीच में हमारी लाज बचा ले रे। वो मंत्री कहने लगे, महाराज आप चिंता क्यों करते हो? अरे जिस तरीके से आपका संबंध हुआ था उसी तरीके से आपकी शादी भी हो जाएगी। आप तो बिना दूल्हे के बारात लेकर के राजा विजय के यहाँ पहुंचे। सज्जनों, मंत्री की बात को सुन करके राजा शूरसेन बिना दूल्हे के बारात लेकर के और राजा विजय की ओर चल देता है। देखिए क्या होता है, क्या होता है भैया। सबसे पहले वो बिचौलिया मंत्री और राजा विजय से जाकर के किस तरीके से सलाह मशुरा करता है कि मंत्री महलन भीतर आयो, मंत्री महलन भीतर आयो, भूप जैसे यो बतलायो के संग नहीं नागेश्वर यमराज, वो पिनती सुननी जो महाराज, कारण एक ईसोई भावण गो, एक तू तेल सुता के चढ़ गो, अब तू छतरी धर्म नवैयो, फेंटा और कतार मंगवैयो, फेरा उनके संग पड़ गइयो, मत संकोच कतई तू लइयो, आगे सब गारंटी मारी कन्या को दुख पाएगी। अरे धूप के छठी सटे की बात, फेंटा और कतार के साथ के फेरा कन्या का पड़वाया, पूरन पीला हाथ कराया, राजा ने बजवा दियो ढोल, ताल जो दे दियो अने बोल। सज्जनों, जैसे ही राजा ने
बेटा कटार से शादी करके वापस अपने राज्य में आ जाता है और सबसे पहले फूलवती अपनी सासू के पास जाती है। क्या कहती है? क्या कह रही है भैया? मोए मिला मेरा डोला सू मेरी सासू में तारी। कैसे? अरे मेरी खावे आत्मा तोड़ तोड़ मैं दुख पाऊं बारी रे वो सासू जी मेरा। कैसे कैसे? जैसे ही राजा सूरसेन और भोगवती के साथ शादी करके फेटा कटार से शादी करके और वापस अपने राज्य में आता है तो सबसे पहले भोगवती अपनी सासू के पास जाती है और उनके चरण स्पर्श करके कहने लगी कि हरी भैया अब तो सारे कार्य पूरे हो गए हैं, अरे तू मुझे एक बार मेरे पति को दिखा तो सही जिससे मैं उनके चरण स्पर्श करके अपना श्रृंगार कर लूंगी। क्या कहती है भोगवती अपनी सासू से? क्या कह रही है भैया? अरे ले सासू मेरा डोला से। कैसे? सासू मेरा डोला से मिला दे दुख पाऊं रे। कैसे कैसे? सासू मेरा डोला से मिला दे दुख पाऊं रे। वो जाने कब आवे रोजी ना पागे उठाऊं रे। सासू मेरा डोला से मिला दे दुख पाऊं रे। जाने कब आवे रोजी ना पागे उठाऊं रे। सासू मेरा डोला से मिला दे दुख पाऊं रे। जाने कब आवे रोजी ना पागे उठाऊं रे। और क्या कहती है भगवती? क्या कह रही है भैया? अरे कैसा तू मेरा ढोला से कैसे? अरे हमें मेरा मिठ बोला से वो मिला दे मुने आज आज अरे मिला दे मुने आज वो जन्म में घूमे भाई बोलो सब मेरा ढोला से मेरा मिठ बोला से मिला दे मुने आज मैं घूमे नाए बोलो सब मेरा ढोला से मेरा मिठ बोला से मिला दे मुने आज मैं घूमे नाए बोलो। क्या कहती है भोगवती अपने सासू से? क्या कह रही है भैया? अरे भोगवती मैं लड्डू में एक दिन सासू से बतलावे मैं जब से आई मात मोज मेरो पिया नजर नहीं आवे। अरे गयो बादशाह गुरु के पास कोई खबर नहीं आई बाकी फेल हुयो के पास। अरे मात मोए साची बतला दे मोए ले चल तेरे संग एक बार वो दर्शन करवा दे रे पेट में है को भंगी मिल बाकी। अरे मारा मन में उठे जो मन पिया का दर्शन करवा के सब मेरा ढोला से भाई मेरा मिठ बोला से मेरा लाए भूले राधा में भूले लाए बोलो सब मेरा ढोला से ओ भाई मेरा मिठ बोला से मेरा लाए भूले जब अपनी बहू की बातों को सुन करके राजा रानी चिंता में पड़ जाते हैं, मन में विचार करते हैं कि अगर हम हमारी बहू से इस बात को कहें कि बेटी तेरे पति सर्प योनि में है तो वो जीते जी अपने प्राण त्याग देंगे। सज्जनों देखिए मन में किस तरीके से विचार करते हैं, क्या उपाय करते हैं। क्या कर रहे हो भैया? राजा रानी भेलन में आपस में बतला में अरे नागेश्वर और भोगवती को कैसे मिलन करावे कि हमको सूझे नहीं उपाय। कैसे? नागेश्वर पूछे भोगवती रो रो के मरे गयोया अजगर आलीशान और अजब निरालो बलम देख बहुत तज दे अपने। अरे नार कछु सलाह बता तू नहीं बदनामी हो जाएगी जगत में मैं समझाऊं तो तुरंत रानी भेलन गई आए और सबसे प्यारी सखी बुला रही मन दुख की बत पास तू भोगवती के जइयो। अरे भारी नागेश्वर करे सुरत बहुत भारी ऐसे बतलाइयो कहेगी तो से भोरन मिलवा की और जब खींचो आ बड़ी बात जान पहले लीजो बाबा मन की के चल जाइए मेलन से दासी। कैसे? तुम फिक्र करो मत महारानी धब बैठा दऊ साची गई झट भोगवती के पास और भोगवती मेलन में बैठी पाई कतई। अरे बूंद पे फिरे दासी हाथ और कैसे भीगो पड़ रहो चिंता भाई कैसे भीगो पड़ रहो चेहरा थे चिंता की बात
तो सब दूर करूं पल में, अरे तो है मेरी सौगंध कछु अब मतरा के मन में। बात बतला गई चिंता की, अरे मकू घड़ात ना गया देख, ओ मकू घड़ात ना गया बीत, सकल नहीं देखी ढोला की। मैं जब से यहाँ आई हूँ मैंने अभी तक मेरे पति को देखा नहीं है कि उनकी शक्ल कैसी है। मुझे तो यही चिंता सता रही है कि वो है भी या नहीं भी। सज्जनों, इस बात को सुनकर के वो दासी कहने लगी कि हे राजकुमारी, यही चिंता तुम्हारे सास ससुर को सता रही है, क्योंकि वो तुमसे बहुत प्रेम करते हैं। उनके मुख से इस बात को बताना नहीं चाहते क्योंकि वो तुमसे बहुत प्रेम करते हैं। सज्जनों, दासी की इस बात को सुनकर के रूपवती क्या कहती है? क्या करिए भैया? अरे मेरा जैसा लिखो भाग में मोए का दर्शन करवा दे, और थारा दोनों जोड़ू हाथ सकियो दासी की इस बात को सुनकर के और भगवती कहने लगी कि हे बहन, तेरा जैसा भाग्य में लिखा है मुझे एक बार उसको दिखा तो सही। सज्जनों, दासी भगवती की इस बात को सुनकर के उनको अपने साथ लेकर के महल में आ जाती है और जाकर के रानी से सारी बातें सारे में ही समझा देती। देखिए क्या होता है, क्या होता भैया? भाई भोगवती लई संग तुरंत दासी रानी ढंगावे, अरे मैंने समझा गई सब बात के रानी के आंखन में बत। बुद्धि राजा रानी को छाई, जब नागेश्वर को दूध कटोरा में रानी भरवाई, कराया बेटी भोजन तेरा ढोला गु, अरे तो तू घड़ात ना गया पीट मिला तू तेरा मिठ बोला सू। कैसे चल गई भोगवती धर ध्यान। जैसे ही भोगवती अपनी सासू के पास जाती है और दासी की बातों को सुन थे, एक पात्र में दूध लाकर के भगवती को देती है, कहती है कि हे बेटी, ये तेरे पति का आहार है, ये तेरे पति का भोजन है, और आज तेरे पति से मिलने का अवसर बहुत दिनों के बाद आया है, आज तू तेरे पति से जी भर के मिले। तो बेटी से जन्म भगवती उस पात्र को, उस दूध को लेकर के और वहां से चल देती है। कहाँ पहुंच जाती है? नागेश्वर कमरे में। और जाकर के जैसे ही दरवाजा खोला तो नागेश्वर अपनी पत्नी को देख करके बड़ा ही प्रसन्न होता है। क्या कहता है? क्या करेगा? देना गया बीत अकेला कुरेता, कैसे? देना गया बीत अकेला कुरेता, रे माना प्यारी ओ नारी तू तो कैसे? नारी तू तो भोगा दे नाना में आए, तो मैंने गाओ दे ना गया दया के लागो रे तारे हो बाबा प्यारे हो नारे तो दे देना दे आए। हाथ तो मेरा योर बाबू या
याद पुरानी आई रे, याद पुरानी आई दोनों, याद पुरानी आई दोनों, गुट गुट के बतलाया रे, गुट गुट के बतलाया दोनों, बालाई बतलाया रे, माने प्यारे रे दोनों, जैसे ही भोगवती ने अपने पति को भोजन कराते समय स्पर्श किया तो उसको पूर्व जन्म की यानी पिछली बातें याद आ जाती हैं। और नागेश्वर कहता है कि हे प्रिय, आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ, मांग जो तू वरदान मांगना चाहती है, मैं तुझे वरदान देने के लिए तैयार हूँ। सज्जनों, भोगवती अपने पति की इस बात को सुनकर के कहने लगी कि हे प्राणनाथ, अगर आप मुझे वरदान देना चाहते हैं तो मैं आपसे वरदान में एक ही चीज मांगती हूँ। वो क्या? कौन सी है? बोल दे वरदान पिया, तू सुन ले मेरी बात, अरे या नाग दे ही कू त्याग पुरुष बन हमारे साथ सज्जनों, भोगवती और अपने पति से कहने लगी कि हे प्राणनाथ, मुझे आप वरदान देना चाहते हैं तो मैं आपसे वरदान में एक ही चीज मांगती हूँ। वो क्या? कि आप इस सर्प योनि को छोड़ करके और मनुष्य योनि में आओ और सदा के लिए मेरे साथ रहो। मैं आपसे वरदान में यही मांगती हूँ। सज्जनों, अपनी पत्नी की इस बात को सुन करके नागेश्वर कहता है कि हे प्रिय, मैं इस योनि को छोड़ करके नहीं आ सकता, क्योंकि मुझे भगवान सबका श्राप लगा हुआ है। पहले उसके बारे में बताता हूँ। सज्जनों, नागेश्वर और भोगवती को पिछली बातें किस तरीके से बताते हैं, पूर्व जन्म की बातों को किस तरीके से बताते हैं, क्या कहते हैं? क्या करो भैया, मैं कैसे पढ़ू मरददार तो सारो हाल सुनाऊं, तो शिव शंकर ने दियो श्राप सबके साथ समझाऊं। एक दिन कैलाश दरम्यान पार्वती सु करे मस्करी, शिव शंकर भगवान हंसे दोनों दे देखे ताड़ी, और उनको हंस तो देख हंसी को आ गई अपनारी। क्रोध शिव शंकर कुआयो, कहे ओ कंगन नाला के खोपतन मेरो नहीं खायो, हाथ में से छुड़ा लियो गोदार, और फेंक श्राप दे दियो बनेगो जागज धर्मकार। शर्म तो फेंक नहीं आई, अरे हम दो जवान के संग बता तो हासी क्यों आई। सुनी जब तेने सारी बात, तू फौरन खाली होसल गई माँ पार्वती के पास। अरे मेरी सुन ली जो मैया, और माँ बापन को हंस तो देख हंसन ले जो मेरो सैया। माफ मेरी विनती बारंबार, तू गलती कर दे माफ करा दे मेरा ढोला को उद्धार। कहे गोरा शिव शंकर सु, और भोगवती कर रही अपने माफ कर दे ओ कंगन को। कहे शिव शंकर भोलेनाथ, या ले जन्म मनुष्य योनि में सुन ले मेरी बात। प्याद या को भोगवती संग होए, गंगा स्नान करावा कुला देगी। लगाए तू गंगा में डुबकी, और अजगर की देही से कंगन मिल जाएगी मुक्ति। और तू सुन ले मेरी बात, तू जब तक लौट नहीं आएगो मेरो खाली रहेगो। भगवान शंकर ने और भगवती को सारी बातें बताई। तो अपनी पति की बातों को सुनकर के फिर से भगवती अपनी सासू के पास जाती है। क्या कहती है? क्या कह रही है भैया? भाई नागेश्वर से बतला भोगवती सासू के ढंग आई, और गंगा नहावा चले मात मेरा ढोला ने बतलाई के डोली देगी करवा तैयार, और मात पिताजी से कहते देगो हो जाएगो तैयार। अरे हुक्म रानी ने फरमायो, और नागेश्वर युवराज तुरंत डोली में बैठायो। उठा डोली को चले कहार, और सब नगरी पाछे से करती जावे जे जे। डोली गंगा पे उतराई, भोगवती सासू से बतलाई, अरे धर ले शिव शंकर को ध्यान, पाछे करे माथे स्नान। तो अर्जी सास बहू कर रही है,
बिनती भोले ने सुन लइए। चल दिया शिव शंकर अब नासी, गंगा पे आ गए घट घटवासी। संग में माँ जगदम्बा आई, भोजपति से नौबत लाई। गंगा ने तू करवाए स्नान, ओ बेटी बलि करे भगवान। जब अजगर गंगा में सरकायो, प्यारो डुबकी ले ले नहायो। हुए जब अजगर को उद्धार, प्रगट भय मागेश्वर युवराज। पार्वती शिव हुए अंतर ध्यान, करो जब नगरी को प्रस्थान। तो राजा रानी खुशी मनावे, भोगवती को गले लगावे। के बेटी धन्य धन्य तेरी माई, जन तू सुंदर कन्या जाई। के चिंता को आज निकल गयो डंक, आज मारे पैदा हो गयो अंश। राजा ने राजकुमार बुलवायो, पूरन राज तिलक करवायो। के बेटा हंस हंस कर जो राज, अरे सेवा कर जो दीन दुख की रह गो सर को हमको चल दी अपन को भजन करेंगा शंकर को। और पैदा किसे हो नागेश्वर के साहे या अरे मन करो सैकड़ों बरस राज नागेश्वर तय गई थे।